तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, हम एलियंस के बारे में बात करेंगे, स्पेशली एपिसोड 1 और 2 वाले। ये एक जैसे दिखने वाले सर्पोयंस या सर्पो एलियंस जो मोमो के साथ वो करना चाहते थे। ये लोग एक प्लेनेट से आए हैं जहाँ पे सिर्फ मेल स्पीसीज होती है। तो फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर सारे मेल है तो ये स्पीसीज बची कैसे। ये एक दूसरे को क्लोन कर लेते हैं और क्लोनिंग की वजह से ये बिल्कुल आइडेंटिकल दिखते हैं और ये ह्यूमन का डिस्गाइज पहन के ब्लेंड इन होने की कोशिश करते हैं ह्यूमन स्पीसीज में। एंड उनके रियल फॉर्म में उनके शरीर पे जीब्रा के पैटर्न बने हुए होते हैं। और उनके पावर की बात करें तो मेंटल मैनिपुलेशन, जिससे वो किसी को भी अराउज कर सकते हैं, जैसे मोमो को करने की कोशिश करी थी। ये एक ऐसी पावर हो गई इनके पास। और वो किसी भी योकाई को स्टन कर सकते हैं, जैसे हमें देखा था वो अपने हाथ से स्टन कर रहा था ओकरून को। एंड कई लॉन्ग रेंज अटैक्स भी हैं। पर इनकी प्रॉब्लम क्या है पता है कि ये एवोल्यूट नहीं हो रहे, इनका कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा, सिर्फ ये क्लोन हो जा रहे हैं और एक दूसरे जैसे ही दिखते जा रहे हैं। तो उसके लिए इन्हें चाहिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ये ह्यूमन से चुराने की कोशिश करते हैं। और मोमो हैपेंस टू बी देयर जहाँ पे उनका हाइड आउट होता है, क्योंकि ओकरून बोलता है वहाँ पे एलियंस मिलेंगे। एंड मोमो उसको विश्वास नहीं करती है। एंड ओकरून के बनाना के लिए उसको भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो उसके पास ऑलरेडी नहीं होता है, क्योंकि टर्बो ग्रैनी उसका चुरा रखी है। अरे वर्ड्स विद दिस सो सब इसके बॉल्स के पीछे पड़े हुए हैं। इससे मेरे को एक 2018 की मूवी याद आ गई, गुड्डू की गन, जिसमें सब उसके भी बनाने के पीछे पड़े हुए होते हैं, क्योंकि उसकी गन सोने की होती है। सर्पो एलियंस हमेशा ग्रुप में रहते हैं और अगर किसी और स्पीसीज को हायर भी करते हैं तो उसके तरफ रेसिस्ट बिहेवियर, छोटी छोटी बात पे पैसे काट लेना और फोर्सफुली काम कराना, ये कॉमन है। सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो इनका सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही लो है। एंड ये लोग इतना ग्रुप में सोचते हैं कि खुद को ये पीसफुल स्पीसीज समझते हैं। और भी डिटेल इनके बारे में हमें इनके सर्पो आर्क में मिलेगा, जो देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो अब हम आ जाते हैं सेकेंड एपिसोड पे। फ्लैटवुड मॉन्स्टर, इसको सर्पोज ने ही हायर किया था ओकरून का बनाना छीनने के लिए, पर उसके पास ऑलरेडी बनाना नहीं है। ब्रो, ओकरून को G+ सिक्योरिटी की ज़रूरत है। सो फ्लैटवुड एलियन ओरिजिनली देखा गया था फ्लैटवुड वर्जीनिया में, यूनाइटेड स्टेट। ये फैंटम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है उधर। पहली बार इसे 1952 में देखा गया था, जहां पर मीटियोर शावर हुआ था। उस शावर में ही, उस मीटियोर शावर के टाइम पर ही 3 मीटर टॉल जैसा एलियन सा कुछ दिख रहा था। पुलिस का कहना था कि तुमने सिर्फ उल्लू देखा है, एलियन नहीं है कोई। पर टाउन पीपल का मानना था नहीं, वो एलियन ही था। लेकिन दांदादान में ये अब जापान में है। इसकी हाइट भी 3 मीटर है और दिखने में ये सुमो रेसलर की तरह है। इसकी पावर की बात करें तो ये फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है और अपनी बॉडी से पॉइजनस गैस छोड़ता है, जिससे मोमो और ओकरून को बहुत ही प्रॉब्लम होती है एपिसोड 2 में फाइट करने से इससे। सिंस ये सुमो रेसलर जैसा दिखता है तो मोमो ने सोचा इसे रेसलिंग के रूल से ही हराने की कोशिश करते हैं, जिससे इसका हाथ अगर जमीन पे टच हुआ तो ये मर जाएगा। पर यहाँ पे उसके पास एक और पावर है, वो अपना हाथ कहीं से भी निकाल सकता है, जिससे मोमो कहती है ये चीटिंग कर रहा है और उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। और उसे कैसे मारा जाता है ये तुम्हें एपिसोड देख के ही पता चलेगा। पर अभी भी ओकरून के बॉल्स दादी के पास है, तो उसके लिए उसे रेस करना पड़ेगा। और ये बॉल्स दादी ने कैसे चुराया उसको जानने के लिए मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखिए। और मैं ऐसे ही दान कंटेंट लाता रहूँगा, इसलिए हिट द लाइक बटन, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। दिस इज सुबा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।